Hello student. In the last class we discussed about the various committees and their responsibilities. Okay. In this class we will discuss about pre, during and post tournament responsibilities of committees. Okay, now you can see here in this slide pre tournament responsibilities. Okay. कोई भी टूर्नामेंट होने के पहले हम लोगों का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है. Okay. In the first point, to prepare budget of the tournament. Okay, we need to prepare budget for the tournament. Next, to prepare schedule. Okay, date, venue and fixtures we need to prepare. To prepare sports ground and equipments. Before tournament we need to prepare sports ground and equipments we need to arrange. Next, to form various committees. Okay, इसमें क्या होता है, हम लोगों को टूर्नामेंट के पहले हम लोगों को कोई मतलब किसी सब कमिटीज़ हम लोगों को बनाना है, जैसे कि फर्स्ट एड कमिटी, ओके, रिफ्रेशमेंट कमिटीज़, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटीज़. ओके, वी नीड टू प्रिपेयर वेरियस कमिटीज़ टू अरेंज प्राइज एंड सर्टिफिकेट्स. बिफोर टूर्नामेंट we need to arrange prize and certificates. Next, to send the information to various teams about dates, venues and fixtures. Next, necessary arrangement regarding boarding and lodging. Okay, whatever arrangement required for boarding and lodging we need to arrange previously before tournament. Next, to send the entry forms to the various institutions early and receive them on time. Okay. Next, advertisement. हम लोग को क्या करना है, ये टूर्नामेंट के बारे में हम लोग को पहले एडवर्टाइजमेंट करना है. नेक्स्ट वी विल सी हियर ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जब एक टूर्नामेंट चल रहा है उसके बीच में हम लोगों को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है. नाउ वी विल सी. In the first point, to ensure proper arrangement during inauguration. कोई भी टूर्नामेंट होने के पहले हम लोगों को इनॉग्रेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना होता है, तो प्रॉपर अरेंजमेंट करना ज़रूरी होता है इनॉग्रेशन के लिए. नेक्स्ट, चेक द स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड इक्विपमेंट. कोई भी इवेंट होने जा रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग टूर्नामेंट. ओके, कोई भी इवेंट होने जा रहा है उससे पहले हम लोगों को ट्रैक हो या फील्ड हो या कोर्ट हो, हम लोगों को एक बार चेक करना चाहिए. नेक्स्ट, टू एंश्योर दैट द स्पोर्ट्स इवेंट और टूर्नामेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज एज पर शेड्यूल. ओके, शेड्यूल के हिसाब से इवेंट और टूर्नामेंट चल रहा है कि नहीं, ये भी चेक करना होता है. नेक्स्ट, टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट्स टू प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स. Okay, we need to provide refreshment to players and officials. To make necessary announcements regarding the tournament, whatever announcement required for the tournament, during tournament we need to announce. Next, to impart first aid to the injured athletes. कोई भी एथलीट इंजूर हो गया तो कोई भी एम्पायर इंजूर हो गया तो उसको हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट, टू प्रिपेयर प्रॉपर स्कोर शीट. वी नीड टू प्रिपेयर प्रॉपर स्कोर शीट ड्यूरिंग टूर्नामेंट. वी नीड टू गिव टू द ऑफिशियल्स that responsibilities also include in during tournament responsibilities. नेक्स्ट, टू मेंटेन डिसिप्लिन. कोई भी डिसिप्लिनरी जो भी काम होता है वो हम लोगों को देखना होता है, जैसे कि स्पेक्टेटर्स हो या टीम के बीच में हो या एक्स्ट्रा जो प्लेयर्स होता है बाहर उसके बीच में हो, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन हम लोगों को लेना होता है ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ये भी इंक्लूड होता है. तो नेक्स्ट,
पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कोई भी टूर्नामेंट फिनिश्ड होने के बाद, ख़त्म होने के बाद हम लोगों को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना है वो दिखा रहा है यहाँ पर। तो क्या होता है, टू गिव प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स आफ्टर completing the tournament. We need to give prizes and certificates to provide detailed results to the media. Okay, we need to give a proper details result to the media, then only they will publish. Next, to provide security refunds to the departing teams. इसमें क्या है, जब कोई टीम हो या ऑफिशियल्स हो, कोई भी हो, जब हम लोग उन लोगों को रहने के लिए कोई होटल में देते हैं तो वहाँ कोई भी सामान नुकसान हो सकता है, हैं, तो उसका तो हम लोग जो फाइन है वो हम लोग नहीं देंगे ना, जो ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी होता है वो लोग तो नहीं भरेंगे ना वो, तो उसके लिए हम लोग वो टीम से ही सिक्योरिटी अमाउंट हम लोग ले लेते हैं पहले ही। तो जब टूर्नामेंट ख़त्म होगा वो अमाउंट हम लोगों को वापस करना है। तो नेक्स्ट, टू कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द टूर्नामेंट्स, जो भी रिकॉर्ड है वो हम लोगों को कलेक्ट करना है। तो मेक द पेमेंट्स to the officials and other concerned persons. We need to give the payment to the officials. Next, to present mementos to the chief guest. Okay, we need to present mementos to the chief guest. To prepare reports related to the expenditure of the tournaments. जो भी टूर्नामेंट के रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, जो भी खर्चा हुआ, वो हम लोगों को रिपोर्ट बनाना है, क्योंकि उसके हिसाब से ही जो फर्दर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा उसके हिसाब से ही होगा। तो ये हो गया पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट विल सी टूर्नामेंट। ओके, हम लोगों का जो सिलेबस है उसमें ये टूर्नामेंट आता है। उसके बाद तो नाउ विल सी टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट refers to competing in a physical activity according to set rules and regulations organized at various levels। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम लोग कंपीटिंग कर रहे हैं कोई सेट रूल्स एंड रेगुलेशन को आगे रख के, तो उसको हम लोग टूर्नामेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स। इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स उसमें क्या आता है, पहले डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। बाय पार्टिसिपेटिंग इन टूर्नामेंट्स स्पोर्ट्समैन develop various skills of sports. The maximum number of participation in tournaments not only develops technical skills of the sports but also tactical skills. Next, propaganda of sports. Tournaments are helpful in publishing the sports. It means propaganda means publicity. ठीक है, कोई जब एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा, जब एक टूर्नामेंट चल रहा होगा, तो उसका जो पब्लिसिटी होता है वो होता है, लोगों तक पहुंचता है कि वर्ल्ड कप हो रहा है या आईपीएल हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट, हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। मतलब क्या होता है, टूर्नामेंट कैसे हेल्प करता है सिलेक्ट करने में, प्लेयर सिलेक्ट करने में। जब हम लोग आईपीएल ऑर्गेनाइज करते हैं ना, जो आईपीएल होता है, आईएसएल होता है, नेशनल लेवल एथलेटिक टूर्नामेंट होता है, उससे हम लोग जो जूनियर लेवल का जो एथलीट होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो प्लेयर होता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो उसमें गुड परफॉर्मेंस दिखाता है तो उन लोगों को हम लोग हायर लेवल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो टूर्नामेंट्स हेल्प्स टू सिलेक्ट द good players by observing their performance. The player who give good performance can be selected for upper level tournaments. Okay, understood? Next, development of social qualities. Tournaments are helpful
for developing the social traits and their ethical values such as tolerance, sympathy, cooperation, brotherhood, discipline, fair play, honesty, respect for others, etc. Next, source of recreation. Sports tournaments provide recreation to the spectators. ठीक है, जब IPL होता है और वर्ल्ड कप होता है ना, तो हम लोगों को वो मनोरंजन करने का मौका मिलता है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन. जो कोई भी टूर्नामेंट जब ऑर्गेनाइज होता है उसमें सिर्फ एक ही जगह से वो प्लेयर नहीं आएंगे, तो डिफरेंट स्टेट से प्लेयर आएंगे, टीम आएंगे. जैसे कि IPL हो रहा है अभी, IPL में सिर्फ इंडिया का ही प्लेयर उसमें नहीं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो बाहर से भी प्लेयर आते हैं. तो उससे क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन मतलब इंटरनेशनल इंटीग्रेशन बढ़ जाता है. तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स. हम लोग आज क्या क्या देखा, प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड देन टूर्नामेंट क्या होता है, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स. ओके, थैंक यू.